मैं हूं मसूद अनवर। आपको ये सुनाकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे बहुत ही मज़ा आया। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये वाक़या देखा, पहली दफ़ा ही देखा है कि किसी जनरल को अदालत में बुलाया हो। इससे पहले एक दो को बुलाया है, लेकिन उनका भी कुछ नहीं कर सके। और मेरी वाइफ तो यहाँ तक कह रही थी कि इसका भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन देखते हैं, नोट्स तो हो गया है। और जस्ट बात कर रहा हूँ मैं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी बरतरफी केस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को नोट्स जारी कर दिया गया। और ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी, कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद व दीगर साबिक फौजी अफसरान को फरीक बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 100% इंसाफ की तवक्को है, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं। जिस रेफरेंस में शौकत सिद्दीकी बरतरफ हुए, इसके हक़ाइक़ तस्लीम शुदा हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसके हक़ाइक़ तस्लीम शुदा हैं। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बरतरफ कर दिया गया बगैर सुने, बगैर किसी को बुलाए। या हामिद खान साहब कहते हैं कि हमें मौका ही नहीं दिया गया दलाइल देने का और इनको फारग कर दिया गया। 2-4 दिन लगे। 2-4 दिन में इन्होंने अपना माफिया ज़मीर बयान किया हाई कोर्ट के बार में। और इससे पहले उन्होंने कमर जावेद बाजवा, जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको लेटर भी लिखा कि हमारे साथ ये हो रहा है और ये करने वाले कौन हैं, उनके नाम लिखे। तो भाई डर तो लगता है इतने बड़े बड़े नामों लेने का, लेकिन सीधी सी बात है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा देखा। और अगर ये हो गया तो पाकिस्तान सीधे रास्ते पे चल पड़ेगा। पाकिस्तान सीधे रास्ते पे क्यों नहीं चल रहा? हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सियासतदान, हमारे जज, हमारे जर्नैल अपने अपने बनाए हुए असूलों पे नहीं चल रहे। ये चारों ही हमारे कर्ता धर्ता हैं। ये चारों ही बेअसूली करते हैं। जब इनको प्लाट मिलते हैं तो प्लाटों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। फौजी तो प्लाटों पे मर मिटते हैं, उनके मुंह पे पानी आ जाता है। और फिर एक दफ़ा मोहतरम साफियान ने ये भी साबित किया कि जजों के मुंह में भी, जज भी लालची हैं, जज भी। और कुछ लोगों ने तो ट्रकों वाली सरकार भी कहना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत से जजों ने 2-2, 3-3 प्लाट लिए। साफियों ने भी ऐसे किया। साफी भी बीच में शामिल हैं। मैं बल्कि कहूँगा कि जज, जर्नैल और ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान और साफ़ी, अगर ये सारे सही हो जाएं तो पाकिस्तान सही हो जाएगा। पाकिस्तान सही सिमत पे चलेगा। पाकिस्तान सत्ते खैरा अगर ये सही हो जाता। और अगर ये सही ना हो तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो पहले हो रहा है, जो 72 साल से हो रहा है। कभी इधर से कोई वार करेगा, कभी जज वार करेंगे, कभी जर्नैल वार करेंगे, कभी ब्यूरोक्रेट वार करेंगे और कभी सियासतदान करप्ट होंगे। मतलब वार करने से मुराद मेरी करप्शन। कभी जज करप्शन करेंगे, कभी जर्नैल करप्शन करेंगे। आसिम सलीम साहब कहाँ हैं आजकल? आसिम सलीम साहब का कभी किसी ने नाम सुना? कभी किसी ने साहब का किसी आर्मी चीफ का नाम सुना कि वो कहाँ हैं? पाकिस्तान में हैं? अगर पाकिस्तान में हैं तो यार कमाल की बात है। अमेरिका में बैठ के अमेरिका में बच्चे पढ़ा रहे सभी ने। ये किसी सिर्फ मैं अफवाज पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, उनमें से इदारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी है।
बल्कि सभी इदारे पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन उनमें अफराद ऐसे हैं जो पाकिस्तान को खाते हैं, जो जाकर वहाँ महल्लात बनाते हैं, जजीरे खरीदते हैं और वहाँ जाकर याशियाँ करते हैं। रिटायरमेंट के बाद और रिटायरमेंट से पहले तो बहुत सी कुछ करते हैं, वो तो हम वहाँ बोल ही नहीं सकते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो कुछ होता है वो भी नहीं बोल सकते। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।